मुसलमान का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी के पास क्या है? मोदी जी की जो योजनाएं हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके तहत जो भी स्कीम्स हमारी चल रही हैं उसमें मुसलमान 40% से ऊपर बेनिफिशियरी है हर योजना के अंदर। बार बार जीएसटी के अंदर आप लोग भी अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, इश्यूज पे काम करने की जरूरत है और अगर आप जीत कर आते हैं तो इन पर निश्चित जैसा आपने कहा, ये सारे इश्यूज पे हम काम करेंगे। आपके पास ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिससे आप ये सीट इस बार भाजपा को जिताएंगे? हमारे पास विजन है, हमारे पास ऊपर मोदी जी की पावर। दिल्ली की शान में कही जाने वाली पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा सीट पर इस वक्त राजनीतिक कसाकशी जोरों पर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पुरंदीप सिंह साहनी को टिकट दिया गया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सतीश जैन और कांग्रेस की तरफ से मुदित अग्रवाल मैदान में है। आज हमारे स्टूडियो में खुद सतीश जैन जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे चांदनी चौक में क्या कुछ करने वाले हैं, चुनावी कैंपेन जो ये कर रहे हैं उस दौरान लोगों से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे। कुछ सवाल जवाब इनसे करेंगे। मैं और मेरी सहयोगी संगीता इस चर्चा में शामिल रहेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। जी, चांदनी चौक से आपको मौका मिला है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्याएं लोग यहाँ पर बताते हैं? क्योंकि लंबे समय से बीजेपी चांदनी चौक की सीट नहीं जीत पाई है 93 के बाद, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं पार्टी को। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। चांदनी चौक की समस्याओं का जिम्मेदार कौन? प्रहलाद सिंह साहनी 15 साल कांग्रेस से विधायक रहा और 5 साल आम आदमी पार्टी से विधायक है। अब आप बताइए, जो आदमी इतने लंबे पीरियड से इसी एरिया से अगर विधायक रहा हो और क्षेत्र में समस्याएं हों, तो क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। 2.5 साल हो गए उसके लड़के को भी पार्षद बने हुए, उसने कुछ नहीं किया। अब उसको टिकट दिलवा दी, लेकिन इससे होगा क्या? सिर्फ चेहरे का ही परिवर्तन चाहते हैं, वो इलाके का परिवर्तन तो है नहीं। इलाके में उन्होंने कोई काम किया नहीं, वही सब टूटी सड़कें, टूटी गलियां, ओवरफ्लो सीवर्स और पानी गंदा। मतलब कोई तो एक चीज़ ऐसी हो जो इन्होंने उसमें से ठीक कर दी हो, तो ये इनकी हालत है। तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ लोग बाग यही सब समस्याएं दिखाते हैं। फिर हम जब उनको ये पूछते हैं कि भैया इस समस्या का जिम्मेदार कारक कौन है, क्या विधायक कभी आया आपके पास? कहते जी कभी नहीं आता। भाई, वो तुम्हारा पार्षद कभी आया? नहीं आता। तो जब वो लोग कहीं जाएंगे आएंगे नहीं, तो किसकी समस्या उनको पता लगेगी और किसका वो काम करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हम उस सीट पे हमने बहुत काम किया है। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते दिखे हैं कि चांदनी चौक को हमने चमका दिया है। 5 काम गिना दे विधायक या उसका पुत्र है। और चांदनी चौक, सिर्फ चांदनी चौक मेन स्ट्रीट की बात ना करें आप, उसमें मान लीजिए जो भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसका भी कितना बुरा हाल है। वहाँ हर व्यापारी परेशान है, आम आदमी पैदल चलने वाले को दिक्कत है, रिक्शाओं का कोई कंट्रोल नहीं है। जो पहले एक लिमिटेड रिक्शा की बात हुई थी वो भी नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं है। ना व्यापारी का सामान अंदर आ सकता है। अब जैसे बताते हैं लोग कि भाई अगर स्कूटर पे कहीं गलती से निकल गए तो 20,000 का चालान होता है। आखिर ये सब चीज़ का जिम्मेवार कौन है? वो केजरीवाल ही है। मतलब वो कहते हैं इस डेवलपमेंट से, जिसको वो सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहता है, उस डेवलपमेंट से तो जैसा पहले चांदनी चौक था वही अच्छा था। वसुदेव कप्तान के बाद चांदनी चौक में कभी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। हालांकि आपके निगम पार्षद यहाँ पर रहे हैं, लेकिन लगातार आपको इतनी हार मिली है। उसके बाद आपके पास ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जिससे आप ये सीट इस बार भाजपा को जिताएंगे? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली तो केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से लोगों का डिसअपॉइंटमेंट, वो एक हमारी बहुत बड़ी ताकत होने वाला है। और लेकिन हमारी जब आप बात करते हैं तो हमारे पास विज़न है, हमारे पास ऊपर मोदी जी की पावर है, हमारे पास पार्टी के पास सारा विज़न है। हम कैसे काम करेंगे डेवलपमेंट के लिए, हम वोट मांग रहे हैं। और लोगों को अब वो बात समझ में आनी शुरू हो गई। अगर इंडिया भर का डेवलपमेंट हो सकता है तो दिल्ली का क्यों नहीं हो सकता? तो दिल्ली का डेवलपमेंट कौन करेगा? बीजेपी। जिस तरीके से वहाँ की मेन समस्या जो है वो पार्किंग की है, तो पार्किंग की समस्या को सुधारने के लिए बीजेपी ने अभी से क्या प्लानिंग बनाई है? देखिए, ऐसा है, एक तो इसका सबसे बड़ा तरीका तो एक ही होता है कि मल्टी लेवल पार्किंग्स बनाएंगे। लेकिन ये जो पार्किंग के बाद भी एनक्रोचमेंट इन लोगों ने कराई हुई है, उसमें बहुत सारी, कहीं ठेली लगी हुई है, कहीं कुछ और लगा हुआ है, तो इसलिए ट्रैफिक चल ही नहीं पाता। तो उन सारी समस्याओं का इनका ही जुम्मा है। जब ये लोग अगर ऐसा ना करते, मान लीजिए सिर्फ जो रोड साइड पार्किंग ही पार्किंग रहती तो भी काम चल जाता, लेकिन उन्होंने तो एनक्रोचमेंट ही करा दिया। उसमें से क्या करेगा कोई? आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इलाके में काम नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम कहती है कि बीजेपी के लोग पानी पी पी के गाली बकते हैं आपको। दिल्ली में सिर्फ गाली गलौज की राजनीति बीजेपी करती है, धरातल पर काम नहीं करती।
आप लोग एमसीडी में रहे, वो आपके एमसीडी के काम गिनाते हैं, आपके सांसद दिल्ली में जो हैं उनके काम वो गिनाते हैं, कहते हैं कि आपके पास ना चेहरा है दिल्ली में, बिन दूल्हे की बारात है ये। ऐसा है, ये बिन दूल्हे की बारात कहना ना जी एकदम फजूल बात है। आप मुझे बताइए, हमने कब यूपी में चेहरा दिया था, कब हमने हरियाणा में चेहरा दिया था, अब इस बार हमने महाराष्ट्र में भी कहाँ चेहरा दिया? मतलब हम चेहरा देते ही नहीं। हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, सिंबल कमल का फूल, यही हमारा चेहरा है। इस कमल के फूल में से जो लोग जीत के आएंगे उसमें से पार्टी नेतृत्व जिसको चाहेगा उसको सीएम बनाएगा। ये तो सीएम वाले इशू की बात हो गई, और किसी प्रकार का कोई इसमें वो है ही नहीं। पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और एकजुट होकर हम यहाँ दिखाएंगे इसको कि भाई हम आपसे आगे हैं, आपसे अच्छा काम करके देंगे। चांदनी चौक जो है वो मिली जुली आबादी वाला इलाका है। वहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख ईसाई, मतलब हर तरीके के वहाँ पर है, क्योंकि चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। तो मुसलमान हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी पर, मतलब मुसलमान का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी के पास क्या स्ट्रेटेजी है? मोदी जी की जो योजनाएं हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके तहत जो भी स्कीम्स हमारी चल रही हैं उसमें मुसलमान 40% से ऊपर बेनिफिशियरी है हर योजना के अंदर। अगर फिर किसके लिए काम हुआ? वो 40% लोगों को वोट, पैसा, सब जो भी फैसिलिटी है वो सब मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो वोट देने के लिए तो तैयार ही नहीं है। तो उसमें क्या करेगी बीजेपी? बीजेपी ने मुसलमान को टिकट दे के भी देख लिया, सारे काम करके देख लिए, लेकिन इन्होंने वोट देना ही नहीं, तो फिर क्यों आखिर किया जाए? लेकिन आपके पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी संसद में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं इन लोगों के लिए, आपको लगता है उसका नुकसान आप जैसे कैंडिडेट को होगा इलाके में जब आप जाएंगे? इसको आपको इस ढंग से नहीं लेना चाहिए। वो क्या होता है, एक हीट ऑफ मोमेंट, जो उस वक्त वहाँ जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी उस पर्टिकुलर सीन जब वो क्रिएट हुआ, तो उसकी वो देन थी। अब उसको अगर हम सार्वजनिक तरीके से इस तरीके से बात करना शुरू करें कि ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये हमारी पॉलिसी है, तो ऐसा नहीं है। इसको हमें समझना चाहिए। उसका उन्होंने खेद भी अपना कर दिया। अब लेकिन एक आदमी का उग्र स्वभाव है और आप उसे उकसाओगे तो क्या करेगा? लेकिन बार बार वो गलतियां करते हैं, कभी सीएम आतिशी के लिए बोलते हैं, कभी प्रियंका गांधी के लिए बोलते हैं। आपको लगता है कि नुकसान होगा इसका? मैंने क्या बोला, ये आदमी पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है, डिफर। तो अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उसको उन्हीं को देखना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। कोई इसमें ऐसा जनरलाइज नहीं हो सकता कि पूरी दिल्ली भर में उसका कोई असर पड़ने वाला, इसको समझें। आपकी जो विधानसभा सीट है चांदनी चौक, यहाँ पर जयप्रकाश अग्रवाल जी का नाम काफ़ी रहा है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं उनके बेटे मुदित अग्रवाल, और वो दावा करते हैं कि जो काम यहाँ कांग्रेस ने किए हैं वो कोई दूसरा नहीं कर पाया, और वो उनको कॉन्फिडेंस भी है कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस ये सीट निकाल लेगी। तो देखिए, ऐसा है, मैं तो कहता हूँ ईश्वर उसका कॉन्फिडेंस बनाए रखे और वो कुछ कर पाए। अगर उसने कुछ कर दिया तो 100% सीट हमारी निकलने वाली है, इसको आप मान के चलिए जी। कारण क्या है कि भाई इन लोगों ने परिवार जरूर नामी गिरामी परिवार है, जैसी भाषा आपने कही। इनके दादाजी भी थे, इनके पिताजी भी रहे, और ये अब राजनीति में खुद भी हैं। लेकिन पिताजी सांसद रहे, क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस गली में नौघरा में जहाँ वो रहते रहे हैं, जहाँ जन्म हुआ मुदित का, उस जगह का, उस गली का ही हाल देख लो तो इनका पता लग जाएगा कि इस परिवार ने क्या किया। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी तो कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, इन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं है और ये मिले हुए हैं और ये मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसका भी जवाब आप समझ लीजिए। कांग्रेस के किस बड़े नेता ने, एक अजय माकन को छोड़ दीजिए, किस बड़े नेता ने आम आदमी पार्टी की कोई बुराई की ढंग से, जिसको बुराई कहते हैं? मान लो बीजेपी की और आम आदमी पार्टी के सामने फाइट दिखती है ना जी, वो हमें कुछ भी गलत कहते हैं, हम उन्हें कुछ भी गलत कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के किस नेता ने उनको गलत कहा? मतलब अभी तक अगर राहुल गांधी अपनी स्पीच में कुछ ढंग से नहीं बोला, इसके खिलाफ अगर कोई बात नहीं की, तो ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। संदीप दीक्षित तो खुलेआम बोलते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक सवाल आपसे ये है कि चांदनी चौक के अंदर कई समस्याएं भी हैं, जैसे कि लटकते हुए तार, सिक्योरिटी, ये बड़े इश्यूज़ हैं यहाँ पर। इसमें हमारा जो विजन है, इसके साथ ये भी है कि जो व्यापारी वर्ग है वो जीएसटी को लेकर काफ़ी परेशान है, वो बार बार जीएसटी के अंदर आप लोग भी अमेंडमेंट करते जा रहे हैं। आपको लगता है कि इन इश्यूज़ पे काम करने की जरूरत है, और अगर आप जीत कर आते हैं तो इन पर निश्चित जैसा आपने कहा, ये सारे इश्यूज़ पे हम काम करेंगे। जैसे आपने लटकते तारों और बाज़ारों की बात की, मेरा पक्का विजन है कि मैं बनने के तुरंत बाद में इसके एक ऑडिट का प्रोग्राम लूँगा। सब बाज़ारों का इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट होगा, किस किस किस्म की वहाँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किया जाएगा।
तो ये इसके बारे में हो गया। जीएसटी का एक मैटर ऐसा है कि वो अकेले मतलब एक पार्टी तो डिसीजन लेती नहीं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ सब स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उसकी सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही नहीं आनी चाहिए ना। बाकी मान लीजिए किसी और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ डिमांड की और एफएम को वो मानना पड़ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? तो ये ऐसा है। बिजली पानी को लेकर जैसे आम आदमी पार्टी ने उसे फ्री किया हुआ है पूरी दिल्ली में, लेकिन बीजेपी हमेशा उसको इस चीज़ पे घेरती रही है कि ये फ्री योजनाएं देती है। लेकिन अब अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का और फ्री पानी देने का ये ऐलान किया है। तो ये क्या आप भी फ्री योजनाओं की तरफ ही बढ़ रहे हैं जीत के लिए, या फिर ये आपकी कोई अलग स्ट्रेटजी है? इसमें मेरे को इतना कहना है, आप समझो बात को, इतनी देर से जिन लोगों को एक आदत पड़ गई है इन सब चीज़ों की, उसमें किसी को क्या करना चाहिए? मान लीजिए मुझे चाय पीने की एक लत लग गई है, तो मुझे जब तक चाय नहीं मिलेगी मुझे असर ही नहीं होगा, कुछ मैं काम नहीं कर पाऊंगा। वही हालत इस दिल्ली की हुई है। लेकिन आज उनकी योजना की बात करें तो पानी वो कहते हैं फ्री, मैंने भी मान लिया फ्री, लेकिन पानी तो गंदा आता है, पी तो उसे कोई सकता ही नहीं। मैं बिल्कुल सब झुग्गियों में जा रहा हूँ, मैं नाइट स्टे भी मैंने झुग्गियों में किया, सबको पूछो एक ही बात कहते हैं, बाबूजी पानी तो खरीद के पीना पड़ता है। 30 रुपए की बोतल हम लेके आते हैं, किसी की बोतल 1 दिन चल जाती है, किसी की 1.5 दिन, और किसी की 1 दिन में 1.5 बोतल 2 बोतल लग जाती है। तो बताइए क्या फ्री हुआ उसके लिए, बेचारे के लिए? तो ये उसकी हालत है। बिजली के बिल मतलब सिर्फ एक जो मीटर है उसकी 300 यूनिट या 200 यूनिट जो भी उन्होंने कहा हुआ उतना ही फ्री है। उसके ऊपर 1 यूनिट ऊपर हुआ और पूरे का 0 से बिल चालू हो जाता है। तो उसमें आज किसके पास एमिनिटीज़ नहीं है? घर में टीवी भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, लाइटें तो जलेंगी। तो 200 यूनिट तो कहीं बचते ही नहीं उसके अंदर। अब मान लो किसी झुग्गी में गलती से बल्ब ही एक लटका हुआ है तो उसका फ्री तो कोई खास मतलब नहीं है, इसको आप समझ। चांदनी चौक विधानसभा में कई एरिया ऐसे हैं जो बहुत कंजस्टेड है, यहाँ पर आग लगने की भी घटनाएं अक्सर देखी जाती है। क्या आप इसके लिए एक तो फेलियर किसको मानते हैं, और क्या जब आप अगर जीतकर चुनाव में आते हैं तो क्या आपके पास कोई रोड मैप है इसके लिए? देखिए ऐसा है, इसका तो तरीका एक ही है। पहले तो हम ये जो बिजली की लटकती तारें जो कि आग लगने का मेन कारण है, तो उसका मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट करा देंगे। एक बार वो सिस्टम सेट हो जाएगा तो सब तारें वगैरह सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, तो आग लगने के चांसेस लगभग नील हो जाएंगे। तो बस फिर यही उसका हल है और यही हमारा रोड मैप है। इसके अलावा और क्या आप काम करने वाले हैं? अगर आप यहाँ से विजयी होते हैं तो क्या आपके पास प्लान है चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 4 से 5 ऐसे बड़े काम जो आपको लगता हो कि आप जीत के आएंगे? जैसे मान लीजिए इन्होंने भी कहा कि भाई ट्रैफिक की कंजेशन सबसे बड़ा काम है ये। इसके अंदर जो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें बात में आपको बताई। तो हम उन कारकों को कम करेंगे जिन कारकों की वजह से जैम लगता है। फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसके लिए और जो भी हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे फंड्स लाएंगे, उसका काम करवाएंगे। तो ये तो हो गया ट्रैफिक का मामला। फिर अब आती है हमारी गलियाँ सड़कें जो टूटी हुई हैं, इन सब को रिपेयर कराया जाएगा समय से। जो सीवर्स की ओवरफ्लो की समस्या है उस सीवर्स को भी चेक किया जाएगा, क्योंकि ये सारा सिस्टम सब दिल्ली सरकार के हाथ में है। एक बात आपने और कही कि भाई कॉरपोरेशन, भाई केजरीवाल साहब ने क्या कहा था कि 1 साल मुझे दे दो कॉरपोरेशन में, मैं दिल्ली को चमका दूंगा, नीट एंड क्लीन कर दूंगा। आप बताइए ना, अब तो 2 साल से ऊपर हो गए, कहाँ हुआ? जमुना को मैं साफ कर दूंगा हर 5 साल के बाद, अगली बार मुझे वोट मत देना अगर मैंने नहीं की तो। अरे भाई इस बार क्यों दे तेरे को वोट? डुबकी लगाने की बात भी कही थी इन्होंने। तो फिर कहाँ लग रही है वो डुबकी? हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी ने तो डुबकी लगाई, तो लेकिन इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं डुबकी लगाने के लिए। तो ये मतलब इस तरह की मामला है कि इन्होंने करना कुछ नहीं है, सिर्फ अगला वायदा करके फिर से मांगना है। चलिए सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।